अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज, सब्जेक्ट उर्दू। इससे पहले हम लोग जो क्लास किए थे वो था रपुताज़। हम लोग रपुताज़ पढ़े थे। रपुताज़ क्या है ये आप लोग जान ही गए हैं कि किसे रपुताज़ कहा जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कृष्णचंद्र का रपुताज़ पौधे हम लोग आज पढ़ेंगे। कृष्णचंद्र बसियार नवेश थे। उन्होंने अफसाने, ड्रामे, नावल, खाके, तंजिया, मज़ामीन और रपुताज़ सब कुछ लिखे हैं। पौधे इनका एक रपुताज़ है जो उन्होंने हैदराबाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहे थे तो उसके बारे में लिखे हैं। इस रपुताज़ में कृष्णचंद्र की शख्सियत और वो तमाम अदीब जो इनके साथ मुंबई से इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने गए थे, अफसाने के किरदारों की तरह जानदार और भरपूर आते हैं। जब हम लोग इनके रपुताज़ को पढ़ते हैं, पौधे को, तो ऐसा लगता है इनके सारे किरदार किसी अफसाने के किरदार के जैसा महसूस होता है। जानदार और भरपूर किरदार लगते हैं। रास्ते के मनाज़िर, मुसाफिरों की नफ्सियात और बहुत सी चीज़ें जो कुछ ये लोग रास्ते में देखें और जो तजुर्बा इन लोगों ने किया और सारे अदीब के नफ्सियात, उन लोगों के अंदर किस तरह की बातें चल रही थी, वो सारे चीज़ हम लोगों को इनके रपुताज़ पौधे में मिल जाता है। बहुत सी चीज़ें हमें इनके इस रपुताज़ में मिलती हैं अगर हम लोग इसे गौर से पढ़ें तो। जब सरदार जाफरी और कृष्णचंद्र निज़ाम कॉलेज से लौटे तो फिराक और एहतशाम और डॉक्टर अब्दुल अलीम लखनऊ से तशरीफ़ ले आए थे और खाने पर बैठे सब उरियानी पर बहस कर रहे थे। उरियानी यानी तहज़ीब के दायरे से बाहर होकर ये लोग बहस कर रहे थे। सरदार ने इसके बारे में तजवीज़ लिखनी शुरू कर दी। फिराक हुस्नकार हैं, फिराक गोरखपुरी, वो एक शायर है और वो हुस्नकार हैं, इसलिए उन्हें उरियानी से इतनी नफ़रत नहीं है। एहतशाम की तबीयत में नौजवानी के बावजूद ठहराव है। जैसे जब हम लोग गौर से पढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है इनके बारे में, अब्दुल अलीम के बारे में मशहूर है कि सही बात हमेशा गलत मौके पर कहते हैं। चोरघाट कॉलेज में तलबा के मजमा में बहुत सारे तलबा थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे। उन लोगों के सामने टीचर्स को डांट पिला दी। वहाँ पर जो भी टीचर थे सबको बहुत ज़ोरों से डांटे। इसी तरह एक और जलसे में मुल्कराज आनंद की तजवीज़ को अपनी राय से मुस्तरद कर डाला। उनके तजवीज़ थे, उन पर अपनी राय को थोपने लगे। कहने लगे कि तहरीक तो अच्छी है मगर हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता है। जैसे अब लोगों ने जब डाइस की तरफ इशारा किया जहाँ सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन, हरमन, ओल्ड मुल्कराज आनंद, अहमद शाह बुखारी, पतरस बुखारी जैसे लोग मौजूद थे तो उन पर नज़र डालने के बाद भी कहने लगे, मुझे तो ना मजमे में ना डाइस पर इस पाए का कोई अदीब या दानिश्वर नज़र आता है। जबकि सारे अदीब अच्छे अदीब थे, अच्छे शायर थे,
लेकिन उन लोगों को देखने के बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पर मुझे कोई उस काबिल के अदीब नज़र नहीं आए, कोई अच्छे दानिश्वर नज़र नहीं आए। वो अदीबों के महात्मा गांधी है, बस अदम तशद्दुद के कायल नहीं हैं। उनकी साफ गोई से सभी घबराते हैं, सिर्फ हसरत मोहानी के अलावा। खुशकिस्मती से वो भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। चुनांचे जब उरियानी के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की गई तो बुज़ुर्गों ने मुखालफत की और नौजवानों ने हिमायत की। यानी कि उसमें उसे बुज़ुर्गों को अच्छा लग रहा था उस उरियानी पर बहस करना, जबकि जो नौजवान थे वो उसे रोकने के लिए कह रहे थे। हज़रत मोहानी और काजी अब्दुल गफ़्फ़ार मुखालिफों में सर फहरिस्त थे। चुनांचे करारदाद मंजूर हो गई। जब कांग्रेस में थे तो होम रूल के दिनों में आज़ादी का जिक्र करके हाई कमांडर को डराया करते थे, और जब कांग्रेस ने मुकम्मल आज़ादी की बात की तो उन्होंने इशराकियत की पख लगा दी। कांग्रेस से नाखुश हुए तो मुस्लिम लीग में चले गए, वहाँ खान बहादुर को बहका रहे हैं और मुकम्मल आज़ादी का रिजर्वेशन पास किए दे रहे हैं। मौलाना चट्टान है, किसी की नहीं सुनते। दोपहर को प्रेमचंद सोसाइटी का इफ्तिताह था। हसीन कलब में दावत थी। निज़ाम हुकूमत हैदराबाद की तरफ से था। सब कोशिशों से हसीन कलब में दावत थी। निज़ाम हुकूमत हैदराबाद की तरफ से सभी लोग कश्तियों से कलब में पहुँचे। कलब की इमारत झील में थी। 8 कोरस का खाना बना, 50 मुलाजिम खिलाने वाले। इस दावत पर इतना खर्च किया कि इतनी रॉयल्टी प्रेमचंद को पूरी ज़िंदगी में नहीं मिली। काजी अब्दुल गफ़्फ़ार ने तकरीर की। खाने मुर्गन थे। झील के मंज़र से अदीब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। बहुत खुशनुमा माहौल था। काजी साहब की शख्सियत पर एक पर्दा सा पड़ा हुआ है। उनकी शख्सियत में पैरस की रंगीनी भी है और आलिमाना जहद भी, शगुफ्ता इंशा पर्दाजी भी है और फ़िक्री ठहराव भी है। वो बहुत अच्छे अदीब हैं। लिबास से अमारत झलकती है और गुफ्तगू में इल्म की चाशनी, तेवर जागीरदाराना और ज़हन बाग़ियाना है। जब गुफ्तगू करते हैं तो लगता है कि कोई बहुत बड़े दानिश्वर गुफ्तगू कर रहे हैं। काजी साहब एक ऐसे नौजवान हैं जिसे किसी ने अरसे से गुदगुदाया ना हो। काश लैला के खुतूत के मुसन्निफ़ को गुदगुदा कर भरी महफिल में खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर दें। कहने का मतलब कि काजी साहब बहुत सीरियस रहते हैं, हंसते नहीं हैं, और इसलिए कहा जाता है कि काजी साहब ऐसे नौजवान हैं जिसे किसी ने अरसे से गुदगुदाया नहीं है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल अलीम अपनी दाढ़ी और वज़ा कज़ा से फ्रांसीसी मालूम होते हैं और अपने दुरुस्त अंदाज तकल्लुम से हेड मास्टर और आग बगूला होते वक्त सूफ़ी सत कम्युनिस्ट नज़र आते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि वो हमेशा सही बात कहते हैं, लेकिन हमेशा गलत मौके पर कहते हैं। वो एक हक गो इंसान हैं और हक गोई पर रहते हैं, जिसके सबब दोस्त
भी दुश्मन बन जाते हैं, दोस्त भी दुश्मन बन जाते थे, लेकिन वो परवाह नहीं करते थे। वो अदीबों के महात्मा गांधी थे, लेकिन ज़रा अदम तशद्दुद के कायल थे। इस तरह से अगर हम देखते हैं जब कि वहाँ पर किस लिए क्या झील में दावत किया गया था और सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो उसको देखते हुए हम लोग इतना तो समझ ही सकते हैं कि हिंदुस्तान हमारा ऐसा मुल्क है जहाँ जीते जी किसी को इज़्ज़त नहीं मिलती, लेकिन उसके मौत के बाद इज़्ज़त मिलती है। जैसे कि प्रेमचंद के मौत के बाद उनकी याद में वहाँ पे दावत किया गया और सारे लोग उससे लुत्फ़ अंदोज़ हुए। मौलाना हसरत के बारे में राय है कि वो जहाँ गए लोगों को मुसीबत में डालते रहे। कांग्रेस में रहे तो हाई कमांडर को परेशान कर डाला। इससे नाराज़ होकर मुस्लिम लीग में गए तो इसके लीडरों की नींद हराम कर दी। मौलाना चट्टान है, किसी की नहीं सुनते, अपनी जगह से कभी नहीं हटते थे। मौलाना हसरत मोहानी के बारे में ये कहा जाता है। तो इस तरह से ये लोग कृष्ण चंद्र जो है वो इस रपुताज में किस रवादात को बयान किए हैं वो तो आप लोग समझ ही गए। ये लोग जब अपने एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे तो कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ, किस तरह से ये लोग सफ़र में किस तरह से गए और क्या क्या किए, इस बात को इन्होंने अपने रपुताज में बयान किया है। यानी कि सरदार जाफरी और कृष्ण चंद्र निज़ाम कॉलेज से जब लौटे तो फिराक और एहतशाम और डॉक्टर अब्दुल अलीम लखनऊ से तशरीफ़ ले आए थे। ये सब लोग खाने पर बैठे और किस चीज़ में बातें कर रहे थे, उर्यानियत पर बहस हो रही थी। जिसमें जो बुज़ुर्ग थे वो इसकी हिमायत थे और जो नौजवान थे वो उस उर्यानियत पर बहस करना उन्हें पसंद नहीं था। अब बुज़ुर्गों को पसंद थी। इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को कृष्ण चंद्र के रपुताज पौधे समझ में आ ही गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।